नमस्कार। कविता कहानियाँ की ज़ुबानी में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके सामने श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय से जुड़ी कहानी बताएंगे। 15वां अध्याय हमें क्या सीख देता है? 15वां अध्याय हमें ये कहता है, गिव प्रायोरिटी टू डिविनिटी। दिव्यता को प्राथमिकता दें। दिव्यता को प्राथमिकता दें। हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और हम डिसाइड करते हैं कि हमें किसी प्रायोरिटाइज़ करना है, कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे इंसान के जीवन में, हर इंसान के जीवन में सबसे पहले आती है उसकी फैमिली, उसका काम, उसका धर्म। पर इन सब चीज़ों में कैसा होता है कि हम धीरे धीरे ये भूलने लग जाते हैं कि एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसे हमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, और वो है भगवान। पर हम भगवान को हमेशा लास्ट में लेके आते हैं। सुबह हम जब प्रार्थना करते हैं 2 मिनट होते हैं और प्रार्थना करते हैं कि अरे हमें लेट हो रहा है ऑफिस को। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हम अपने प्रभु के लिए वक्त निकालेंगे तभी प्रभु हमारे लिए वक्त निकालेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रभु कहते हैं कि तुम जितना मुझे दोगे मैं उतना तुम्हें दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। पर हर इंसान जीवन में ये चाहता है कि उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिले। भगवान ये नहीं कहते हैं कि मुझे इम्पोर्टेंस दो। भगवान ये कहते हैं कि तुम मेरे साथ जुड़े रहो ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे सही मार्ग पे ले जा सकूं, तुम्हें बता सकूं कि क्या है सही, क्या है गलत। तो चलिए आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ मैं, जो आपके जीवन में आपने बहुत बार देखी होगी। रादर आप उस चीज़ को, उस प्रक्रिया को, उस एक्सपेरिमेंट को शायद आप लोग डेली ही करते हैं। जैसे कि नींबू पानी बनाना, चाय पीना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप डेली करते हो। पर उसके पीछे क्या है लॉजिक, कहाँ से आता है, वो किसी को पता नहीं होता है। वो डेली की प्रक्रिया है, हम उसे बस ख़त्म करते हैं। तो होता यूँ है कि एक छोटी सी लड़की होती है, बहुत छोटी भी नहीं, समझदार होती है इतना। जैसे हम लोगों से कहा जाता है ना कि भगवान हर जगह है, जिस तरफ देखो भगवान हर जगह है। भगवान हमारे अंदर हैं, भगवान चारों तरफ हैं, हर जगह हैं भगवान। पर फिर हमें भगवान दिखते क्यों नहीं हैं? तो उसी प्रकार एक लड़की होती है, सिमरन। वो एक दिन अपने माता के साथ मंदिर को जाती हैं। मंदिर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, गॉड इज़ एवरीवेयर, भगवान हर तरफ है। जब वो पढ़ती है तो वो सोचती है कि ऐसा लिखा तो है, पर इसमें सच्चाई कहाँ तक है। वो अपनी माता से पूछती है कि अगर यहाँ लिखा है कि भगवान हर जगह है तो हमें मंदिर आने की क्या ज़रूरत है? हम घर पर भी पूजा कर सकते हैं, हम जहाँ हैं हम वहाँ पर पूजा कर सकते हैं। उसके लिए हमें मंदिर आके भगवान की मूर्त के सामने माथा टेक कर क्या, ये ज़रूरत क्या है? तभी वहाँ पे एक भिक्षुक बैठे होते हैं, एक पुजारी बैठे होते हैं। आप उसे मॉन्क कह लीजिए, पुजारी कह लीजिए, या गुरु कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। वो एक बगल में बैठे होते हैं और इस लड़की की बातें सुन रहे होते हैं। वो जैसे ही वो सुनते हैं वैसे ही वो अपना पूरा ध्यान छोड़कर इस लड़की की तरफ आ जाते हैं और उससे कहते हैं। क्यों आते हैं पता है? क्योंकि यहाँ पे उनकी सबसे पहली, क्योंकि वो भगवान से जुड़े हुए हैं, तो उनकी पहली प्रायोरिटी होती है कि जो इंसान दिव्यता को देखने की कोशिश कर रहा है या ढूंढने की कोशिश कर रहा है, उसे वो एटलीस्ट अपने नॉलेज के हिसाब से सही मार्गदर्शन दे सकें। तो वो उस बच्ची के साथ आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम अगर ये सोच रही हो कि भगवान हर जगह है तो तुम्हें दिखते क्यों नहीं हैं? तो मैं तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट करके बताता हूँ। और वो आसपास से कुछ सामान जुगाड़ करते हैं। एक पानी का ग्लास, 2 पानी के ग्लास, और थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा नमक और एक चम्मच। अब वो क्या करते हैं, दोनों ग्लास साथ में ही रख देते हैं। एक में वो 1 चम्मच भर के चीनी डालते हैं और दूसरे ग्लास में भरकर वो 1 चम्मच नमक डालते हैं।
अब जब वो चीनी डालते हैं और उसे घोलते हैं तो वो उसमें घुल जाती है। उसी प्रकार जब नमक भी डालते हैं तो वो पानी में डालते ही घुल जाती है। चीनी को थोड़ा घुमाना पड़ता है, बट नमक जैसे ही पानी में डालते हैं वैसे ही वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है। तब वो सिमरन से कहते हैं कि अब इस पानी को देखो जिसमें वो चीनी डालते हैं कि किस प्रकार वो चीनी पानी में घुल गई है। तुम्हें नज़र आ रही है कि चीनी कहाँ गई? उसने कहा नहीं। उसी प्रकार अब वो दूसरे ग्लास को दिखाते हैं, बोलते हैं कि इसमें मैंने जैसे ही नमक डाला तुम्हें तभी से नहीं दिख रहा था। दिख रहा था क्या तुम्हें कि नमक कहाँ गया? वो कहती है नहीं। फिर वो क्या करते हैं, एक नींबू मंगाते हैं, नींबू लेके आते हैं और उसमें नमक वाले पानी में नींबू डाल देते हैं। तो वो कहती है कि नींबू क्यों डाला? कह रहे हैं कि रुक जाओ बेटा, हम अभी आपको बताएंगे कि क्या है। जब फिर उसके बाद वो चीनी वाला ग्लास उसे पीने के लिए देते हैं, उसे कहते हैं कि इसे पी के दिखाओ। तो वो घट से पी लेती है और उसे अच्छा लगता है पीने में, क्योंकि वो पानी मीठा होता है और उसका एक अलग स्वाद होता है। उसके बाद वो उसे नमक वाला पानी देते हैं पीने के लिए। एक घूंट पीते ही उसको उबकाई आने लगती है। वो कहती है मुझसे नहीं पिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पानी बिल्कुल नमकीन हो गया। हम पानी सादा पी सकते हैं, नमकीन पानी पीना आसान नहीं है, सही ना? तो वो नमकीन पानी छोड़ देती है और फिर उसके बाद जो गुरु होते हैं वो उसमें नींबू निचोड़ते हैं। नींबू निचोड़ने के बाद उसका स्वाद बदल जाता है। आजकल लेमनेड और ये नए नए नाम बोलते हैं, मोहितो और वगैरह वगैरह वगैरह, बट असल में वो सिर्फ नींबू पानी ही होता है। तो वो जब उसमें नींबू डाल देते हैं फिर उसको कहते हैं कि अच्छा अब तुम ये पानी पी के देखो। तो वो ये पानी पीती है, पीने लगती है तो वो पी लेती है क्योंकि उसे स्वाद लगता है। पर दोनों में फ़र्क होता है, एक नमकीन पानी होता है और एक मीठा पानी होता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी हम अच्छाई को अगर देखना चाहते हैं तो हमें अच्छाई दिखती है, हम अगर बुराई को देखना चाहते हैं तो हमें बुराई दिखती है। हमारे ऊपर रहता है कि हम अच्छाई को चूज़ करें या फिर बुराई को चूज़ करें। किस चीज़ को प्राथमिकता दें, अच्छाई को, बुराई को, नमकीन पानी को या नींबू पानी को या फिर शुगर पानी को? तो उसी प्रकार भगवान हमारे अंदर ही है। जो ये कहते हैं कि गॉड इज़ एवरीवेयर, ऑफ कोर्स भगवान हमारे अंदर ही है, हमें सिर्फ उसे देखने और पहचानने की ज़रूरत है और वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, हमें हर चीज़ के लिए सही मार्गदर्शन करते हैं। क्योंकि अगर आप कुछ करना चाहते हो ना तो 10 बार आप सोचते हो कि अच्छा मैं ये करने जा रहा हूँ, मुझे ये करना चाहिए कि नहीं। आपके दिमाग में दोनों थॉट्स आते हैं, अगर मैं ऐसा करूँगा, प्रोज एंड कॉन्स आप मेजर करते हो। पर फिर कुछ चीज़ें जो होती हैं जिसे कहते हैं माया, जैसे 13वें अध्याय में कहा गया था कि माया से डिटैच हों, तो जो माया होती है वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। मोह माया जो भी होती है वो अट्रैक्ट करती है और उस वजह से कई बार इंसान, या आजकल के कलयुग में तो इंसान बहुत उसको प्रायोरिटी देता है या फिर चूज़ करता है। इसीलिए हमेशा प्रायोरिटी सही चीज़ को दें। अगर आप सही, आपके अंदर अगर दिव्यता है, अगर आपको दिव्यता हर जगह दिखती है, अगर आपका विश्वास दृढ़ है, तो आपको अच्छी ही चीज़ को प्रायोरिटी देने के लिए आपका अंतर्मन, आपका कॉन्शियस बोलेगा कि अच्छी चीज़ को चूज़ करो, अच्छी चीज़ें करो, लोगों की मदद करो, एवरीथिंग, कुछ भी अच्छी चीज़ हो। तो श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय को अपने जीवन में ज़रूर लाएं और देखें आपके जीवन में कितना डिफरेंस फील करते हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी फीडबैक ज़रूर डालिएगा, और भी क्या सुनना चाह रहे हैं आप, किस माइथोलॉजी के बारे में सुनना चाह रहे हैं आप, मुझे ज़रूर दें। मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं उस चीज़ के बारे में आपको अपना अध्ययन करके आपके सामने ला सकूँ। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करें।